आज हम डिस्कस करेंगे फूड चेन और फूड वेब के बारे में। हम स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि आज हम पहले क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक जो डिस्कस करेंगे फूड चेन में वो होगा ग्रेजिंग फूड चेन, दूसरा होगा डेट्रिटस फूड चेन और तीसरा होगा हमारा फूड वेब। ग्रेजिंग फूड चेन को हिंदी में बोलेंगे चारण खाद्य श्रृंखला, डेट्रिटस को बोलेंगे अपरद खाद्य श्रृंखला और इसको बोलते हैं खाद्य जाल हिंदी में। आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं व्हाट इज फूड चेन। यहाँ पर आपको एक चैन नजर आ रही है, चैन इस एरो से जुड़ी हुई है, इसी को बोलते हैं फूड चेन। यहाँ पर क्या हो रहा है, इस ग्रास होपर ने इस घास को खाया, फिर इस ग्रास होपर को, इस टिड्डे को किसने खाया, इस चिड़िया ने खाया, इस चिड़िया को किसने खाया, स्नेक ने खाया, स्नेक को किसने खाया, ऑल ने खाया। तो यहाँ पर ये जो चैन नजर आ रही है इसी को बोलते हैं फूड चेन, यही लिखा हुआ है डेफिनेशन में। अ फूड चेन रेफर्स टू द ऑर्डर ऑफ इवेंट्स इन एन इकोसिस्टम, क्योंकि ये सारी चीजें कहाँ हो रही हैं, इकोसिस्टम में हो रही हैं। वेयर वन लिविंग ऑर्गेनिज्म ईट्स अनदर ऑर्गेनिज्म, इसमें क्या लिखा हुआ है, इस टिड्डे ने खाया किसको, इस घास को, एंड लेटर दैट ऑर्गेनिज्म इज कंज्यूम्ड बाय अनदर लार्जर ऑर्गेनिज्म, बाद में क्या हुआ, इसको किसने खा लिया, इस बड़े, इस चिड़िया ने इस टिड्डे को खा लिया। इसी को बोलते हैं फूड चेन या खाद्य श्रृंखला। फूड चेन दो तरीके की होती हैं, एक होती है ग्रेजिंग फूड चेन और दूसरी होती है डेट्रिटस फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन जहाँ से स्टार्ट होती हैं वो होते हैं हरे पेड़ पौधे, ओके, यानी जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना जो फूड होता है जो स्वयं प्रिपेयर करते हैं। अगर वहाँ से कोई फूड चेन स्टार्ट हो रही है तो उसको बोलेंगे चारण खाद्य श्रृंखला या ग्रेजिंग फूड चेन। लेकिन इनमें से कोई भी मर जाए और मरने के बाद जो चेन स्टार्ट हो जाती है उसको बोलते हैं अपरद खाद्य श्रृंखला। ओके, जैसे जब ये घास जब खत्म हो जाएगी तो क्या होगा, इसको डिकम्पोज किया जाएगा, ठीक है। तो डिकम्पोजर्स जो हमारे होंगे, अब घटक होंगे, अब घटक इस घास का अपघटन करेंगे और मिट्टी मिला देंगे, तो वो होगी हमारी डेट्रिटस फूड चेन। आगे बढ़ते हैं, तो दो तरीके की है हमारी ग्रेजिंग फूड चेन में, हमारी दो डिस्कस करेंगे। एक तो हमारी होती है जो स्थलीय टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में होती है, स्थलीय पारितंत्र में एक फूड चेन नजर आती है, ठीक है ना, स्थलों पर। और दूसरी होती है एक्वेटिक एनवायरनमेंट पर, एक्वेटिक बोले तो जलीय पर्यावरण पर। तो इन दोनों में ही हम लोग डिस्कस करेंगे। और ग्रेजिंग फूड चेन दोनों जगह पाई जाती है, स्थल पर भी पाई जाती है और जल में भी पाई जाती है। पहले हम समझ लेते हैं टेरेस्ट्रियल फूड चेन के बारे में, ग्रेजिंग फूड चेन। इसमें क्या होता है, the consumers which start the food chain utilizing plant और plant part add their food constitute a grazing food chain। यहाँ पर grazing food chain की डेफिनेशन दी गई है कि ये वो फूड चेन है जहाँ पर जो कंज्यूमर होते हैं, जो फर्स्ट कंज्यूमर हमारा होता है, जैसे ये किसको कंज्यूम करता है, प्लांट या प्लांट के पार्ट को। तो यहाँ किसको कंज्यूम किया है इसने, प्लांट के एक पार्ट को, ठीक है ना, मक्के को, जो फ्रूट होता है उसको कंज्यूम किया है। तो अगर कंज्यूमर स्टार्ट करते हैं प्लांट या उसके किसी हिस्से को खाने से, अगर कोई फूड चेन स्टार्ट हो रही है तो उसको बोलते हैं ग्रेजिंग फूड चेन। तो यहाँ पर देखा आपने। अब क्या होता है, दिस फूड चेन बिगिंस फ्रॉम ग्रीन प्लांट्स एट द बेस एंड द प्राइमरी कंज्यूमर इज द हर्बीवोरस। तो यहाँ पर ये लाइन बोली गई है, तो यहाँ से स्टार्ट हुई जाएगी। तो ये जो पहले वाले होंगे, ये प्राइमरी जो कंज्यूमर होंगे, ये क्या होंगे, हर्बीवोरस। हर्बीवोरस को बोलते हैं शाकाहारी। ओके, तो ग्रेजिंग फूड चेन में जो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं वो कैसे होते हैं, शाकाहारी होते हैं। क्यों शाकाहारी होते हैं, क्योंकि ग्रेजिंग फूड चेन में या फिर चारण खाद्य श्रृंखला में क्या खाएंगे, ये हरे पेड़ पौधे, और हरे पेड़ पौधे खाने वाले को बोलते हैं शाकाहारी या फिर हर्बीवोर। वही यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम स्थलीय पारितंत्र का है, क्योंकि जो मक्का होता है, मक्के का पेड़ पानी में नहीं होता है, ये स्थल पर होता है, ठीक ना, लैंड में होता है। तो ग्रास इज ईटन बाय कैटरपिलर, ठीक है, इसको किसने खाया, लोकस या कैटरपिलर ने खाया। फिर उसको कौन खाएगा, लिजर्ड खाएगा, और लिजर्ड कौन खाएगा, स्नेक खाएगा। तो ये जो साइकिल बन रही है ये हमारी क्या है, ग्रेजिंग फूड चेन, वो भी कहाँ पर, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की या स्थलीय पारितंत्र की। ये जो पहली जो लाइन है ये डेफिनेशन है किसकी, ग्रेजिंग फूड चेन की। इसके बाद हमने समझाया है। अब आगे समझते हैं एक्वेटिक एनवायरनमेंट में। एक्वेटिक एनवायरनमेंट में क्या होता है, वहाँ पर जो प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं वो क्या होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन होते हैं। मैंने प्लैंक्टन, नेक्टन और बेंथोस पर वीडियो बना रखा है, उसको आप डिस्कस कर लें। फाइटोप्लैंक्टन क्या होते हैं, किसी तालाब में ये पाए जाते हैं और ये फोटोसिंथेसिस के द्वारा
बहुत ही छोटे होते हैं, ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं और फोटोसिंथेसिस का यूज करके, इस पूरी प्रक्रिया का यूज करके अपना खाना स्वयं बनाते हैं। तो यहाँ पर जो प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं वो क्या होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन होते हैं। ओके, और इनको कौन खाते हैं, जू प्लैंक्टन। फिर जू प्लैंक्टन को कौन खाता है, ये छोटे छोटे जीव होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे, ये भी इनको माइक्रोस्कोप से ही प्रॉपर देखा जा सकता है। इन जू प्लैंक्टन को कौन खाता है, छोटी मछलियां। इन छोटी मछलियां कौन खाते हैं, बड़ी मछलियां, और उनको खाते हैं ये पेलिकन्स। तो यही लिखा हुआ है इन एक्वेटिक इकोसिस्टम फाइटोप्लैंक्टन्स क्या होते हैं, हमारे प्राइमरी प्रोड्यूसर। प्राइमरी प्रोड्यूसर बोले तो प्राथमिक उत्पादक, ये फाइटोप्लैंक्टन होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है और फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना खाना स्वयं बनाते हैं। ठीक है ना, प्रकाश संश्लेषण से। इन फाइटोप्लैंक्टन को कौन खाएगा, जू प्लैंक्टन, और इन जू प्लैंक्टन को कौन खाएगा, फिशेस, और फिशेस कौन खाएगा, हमारे पेलिकन्स। तो ये होती है हमारी एक्वेटिक इन्वायरमेंट में ग्रेजिंग फूड चेन। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि ग्रेजिंग फूड चेन सिर्फ टेरेस्ट्रियल यानी स्थलीय पायतन पर नहीं पाई जाती है। ग्रेजिंग नाम तो है चारण, ठीक ना, जैसे चर जाते हैं, जैसे बकरी घास को चरती है, वैसे चारण खाद्य श्रृंखला। लेकिन ये ग्रेजिंग फूड चेन कहाँ, एक्वेटिक इन्वायरमेंट में भी पाई जाती है और स्टार्ट होती है फाइटोप्लैंक्टन से। तो यहाँ जो जू प्लैंक्टन होते हैं ये क्या कहलाएंगे, शाकाहारी कहलाएंगे, क्योंकि किसको खा रहे हैं, फाइटोप्लैंक्टन को। आगे समझते हैं डेट्रिटस फूड चेन क्या होती है। इसमें से जब जो चीजें मर जाती हैं, जैसे पत्तियां हैं, सूख गई, गिर गई, ठीक है ना, तो इस पत्तियों को कौन, ये कीट ने खाया, जो नीचे मिट्टी पर पाया जाता है, वुडलूज, इसने खाया। और वुडलूज को किसने खा लिया, इस ब्लैक बर्ड ने। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अपरदन, यानी जो ग्रेजिंग फूड चेन में जो चीजें थी, पेड़ पौधे थे, जीव जंतु थे, जब वो मरेंगे तो ऐसी स्टेज में पहुंच जाएंगे, मर के मिट्टी में पड़े होंगे, उनको छोटे छोटे कीट खाएंगे। उन कीटों को कौन खाएंगी, बड़ी चिड़ियां खाएंगी। तो ये हमारी क्या है, डेट्रिटस फूड चेन या अपरद खाद्य श्रृंखला। तो ये क्या होता है, दिस टाइप ऑफ फूड चेन स्टार्ट फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर ऑफ डेड एंड डिकेइंग एनिमल एंड प्लांट बॉडीज। ओके, यानी जो ग्रेजिंग फूड चेन से जो जीव अपनी लाइफ को बना के रखेंगे, सस्टेन करेंगे, अपनी जिंदगी जिएंगे, मरने के बाद वो कहाँ पे पहुंच जाएंगे, डेट्रिटस फूड चेन का हिस्सा बन जाएंगे। मान लो इंसान ही मरा, उसको दफन कर दिया गया, जब दफन होगा मिट्टी के अंदर तो उसको छोटे छोटे कीट खाएंगे। वही कीट जब कभी बाहर आएंगे तो उनको दूसरे जीव खाएंगे या फिर उनको चिड़िया खा जाएगी। तो ये क्या होती है, हमारी डेट्रिटस फूड चेन। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि ग्रेजिंग फूड चेन और डेट्रिटस फूड चेन एक दूसरे से लिंक है। जरा इसको समझ लेते हैं कि पहला अंतर क्या है डेट्रिटस फूड चेन में, इसमें, और ग्रेजिंग फूड चेन में। वो ये कि डिस्टिंक्शन बिटवीन दीज फूड चेन्स इज द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द फर्स्ट लेवल कंज्यूमर। यहाँ पे सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है इस कंज्यूमर के लिए, ये है। यहाँ पर क्या है, डेड ऑर्गेनिक मैटर है, ये पहला कंज्यूमर है, इसके लिए क्या है, डेड ऑर्गेनिक मैटर। तो यहाँ पर क्या होता है, ग्रेजिंग फूड चेन में प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, लिविंग प्लांट। इधर देखो ये, ओके, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। जबकि डेट्रिटस फूड चेन में प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, इसके लिए जो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, क्योंकि फूड चेन यहां से स्टार्ट हो रही है, वो क्या है, डेड ऑर्गेनिक मैटर। पहला अंतर है इसमें यही है, ग्रेजिंग फूड चेन और डेट्रिटस, चारण खाद्य श्रृंखला और अपरद खाद्य श्रृंखला में पहला अंतर है कि सोर्स ऑफ एनर्जी दोनों के अलग अलग हैं। इसमें से है डेड ऑर्गेनिक मैटर, तो डेड ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं और ये भी हो सकते हैं। और जबकि इसमें क्या होता है, हमारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी। और दोनों फूड चेन एक दूसरे से लिंक है। लिंक किस तरीके से है, देखो ये फूड चेन तो ऐसे चल रही है, चाहे ये मरे, चाहे ये मरे, चाहे ये मरे, चाहे ये मरे, सब कहाँ पे जाएंगे, डेट्रिटस फूड चेन में। इस वजह से दोनों फूड चेन कैसे हैं, आपस में लिंक्ड होती हैं। ठीक है ना, बस वही बोला गया है, द इनिशियल एनर्जी सोर्स फॉर डेट्रिटस फूड चेन इज वेस्ट मटेरियल। ठीक है ना, ये कैसे लिंक है, क्योंकि इसके लिए, इस फूड चेन के लिए जो प्राइमरी जो क्या बोलते हैं एनर्जी सोर्स होता है, इनिशियल एनर्जी सोर्स होता है, वो क्या होते हैं, वेस्ट मटेरियल एंड डेड ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम द ग्रेजिंग फूड चेन। इस फूड चेन में कोई भी मरेगा वो कहाँ पे जाएगा, वो इसी फूड चेन में, यानी अगला स्टेप हमारा क्या होगा, ग्रेजिंग फूड चेन। इस वजह से दोनों फूड चेन लिंक होती हैं। आगे हम समझ लेते हैं फूड वेब के बारे में। तो पहले बेसिक समझते हैं। देखो फूड चेन में क्या होता है, फूड चेन रिप्रेजेंट्स ओनली वन पार्ट ऑफ द फूड, ठीक है, और एनर्जी फ्लो थ्रू द इकोसिस्टम। यहां पर क्या बोल रहा है कि यहां पर एक ही फ्लो दिखा रहा है कि इस मक्के को सिर्फ कौन खाएगा, टिड्डा खाएगा, लेकिन इसको इंसान भी तो खा सकता है या कोई चिड़िया भी तो खा सकती है। तो लेकिन यहाँ पर सिर्फ इसको लोकस्ट को ही दिखाया गया और लोकस्ट को लिजार्ड ने खा लिया, लेकिन लोकस्ट को चिड़िया भी तो खा सकती है। तो यहां पर क्या हुआ कि सिर्फ एक फ्लो दिखाया जाता है, किसमें, फूड चेन में। ऐसा इकोसिस्टम में नहीं होता है, इस मक्के को कई जीव खा सकते हैं, चिड़िया भी खा सकती है, लोकस्ट भी खा सकता है और इंसान भी खा सकता है।
तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम होती है कि ऐसा इकोसिस्टम में नहीं पाया जाता है कभी भी। होता क्या है कि इकोसिस्टम में एक से ज़्यादा इंटर रिलेटेड फूड चेन होती हैं। जैसे इसको हो सकता है इंसान खाए, ठीक है ना, इसको एक चिड़िया खाए, चिड़िया को बाज खा ले, तो कई फूड चेन एक दूसरे से लिंक होती हैं, तो उसको बोलेंगे हम फूड वेब, ठीक है ना। एन इकोसिस्टम में कंसिस्ट ऑफ सेवरल इंटर रिलेटेड फूड चेन। मोर टिपिकली सेम फूड रिसोर्स इज द पार्ट फॉर मोर देन वन फूड चेन। जैसे ये मक्का, यहाँ पे 2-3 फूड चेन बन सकती है। अगर इसको चिड़िया खाएगी और चिड़िया को बाज खाएगा, ठीक है ना, तो एक फूड चेन बनी। इसको इंसान खा गया तो अगली फूड चेन बनी। तो होता क्या है, ये जो मक्का का है, ये मक्का है, ठीक है ना, मेज है, ये 3 फूड चेन का हिस्सा बना हुआ है, ठीक है। यानी कि जितनी स्टार्टिंग की, जैसे हो सकता है स्नेक 2-3 फूड चेन का हिस्सा ना बने, लेकिन अगर ये स्टार्टिंग पोर्शन स्तर है, ट्रॉफिक लेवल अगर शुरुआत का है, तो उसको कई लोग खा सकते हैं। तो होता क्या है कि एक जीव, ठीक है ना, वो या एक फूड रिसोर्स कई फूड चेन का हिस्सा हो सकता है, और ये बात फूड चेन से पता नहीं चलती है। फूड चेन में क्या पता चलता है कि एक ही जो चेन है इसी का हिस्सा बना है, लेकिन ये कई चेन का हिस्सा हो सकता है। और वो कई चेन कौन कौन सी हो सकती हैं वो बताता है फूड वेब। तो फूड वेब क्या होता है? अ फूड वेब इलस्ट्रेट ऑल पॉसिबल ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स एमंग द ऑर्गेनिज्म। देखो फूड चेन क्या बता रही है? एक साइकिल। जबकि फूड वेब में देखो इसी घास को, यहाँ घास से स्टार्ट किया गया है, ग्रास से, इस ग्रास को रैबिट भी खा सकता है, माउस भी खा सकता है, टिड्डा भी खा सकता है। तो देखो एक ग्रास है, उसको कई, यानी कि 3 फूड चेन, एक फूड चेन ये जा रही है, एक फूड चेन यहाँ पर जा रही है, एक फूड चेन ये है, अगली फूड चेन ये गई है, और अगली फूड चेन, ये 5 से 6 फूड चेन यहाँ पर आपको नजर आ रही हैं। तो होता क्या है, फूड वेब इलस्ट्रेट ऑल पॉसिबल ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स एमंग द ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम। यानी कि ये जो घास के पास जो भी एनर्जी है वो किस किस रूट से ऊपर जा सकती है, ये सब कुछ बताता है। यानी कंप्लीट जो इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर होता है एनर्जी ट्रांसफर का, वो पूरा का पूरा पता चलता है किससे? फूड वेब से। अब क्या होता है इसमें, क्या होता है फूड चेन में, क्या होता है कि मान लो कि अगर टिड्डा खत्म हो गया, ठीक है ना, किसी वजह से ये विलुप्त हो जाते हैं, तो लेजर्ड भी खत्म हो जाएंगे, स्नेक भी खत्म हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपको नज़र नहीं आ रहा है, यहाँ पर अगर एक खत्म भी हो जाता है, मान लो यहाँ पर आउल खत्म हो गया या फिर ये माउस खत्म हो गया, तो ये बाज खत्म नहीं होगा, क्योंकि अभी इसके लिए खाना यहाँ से मिल जाएगा। इस रैबिट को खा सकता है, इस स्नेक को खा सकता है। तो होता क्या है कि फूड चेन में क्या होता है, एक अगर, ठीक है ना, इफ़ एनी ऑफ द इंटरमीडिएट फूड चेन इज रिमूव, कुछ भी इसमें हटा दिया जाए तो उसके आगे वाला सब बहुत बुरी तरीके से अफेक्टेड होंगे। लेकिन फूड वेब में क्या होता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। अगर इनमें से कुछ विलुप्त भी हो जाते हैं तो इफेक्ट तो पड़ेगा निगेटिव, लेकिन बहुत बुरा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव फूड के जो सोर्स हैं वो मिल जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि जो बाज होता है सिर्फ एक को नहीं खाता, कई चीज़ों को खाता है। तो एक खत्म होंगे तो दूसरा सोर्स ऑफ एनर्जी उसको मिल जाएगा। तो वही है कि फूड वेब प्रोवाइड्स मोर देन वन अल्टरनेटिव। यहाँ पर आपको कई अल्टरनेटिव्स को मिल रहे हैं। इस बाज को देखो कई चीज़ें एक साथ खा सकता है, तो इसके सर्वाइवल के चांस काफ़ी बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। इसी वजह से इकोसिस्टम बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, और कोई भी जीव सीधे बहुत जल्दी विलुप्त नहीं होता है, क्योंकि वो अपनी सर्वाइवल के लिए उसके पास कई रास्ते होते हैं। लेकिन वो रास्ते फूड चेन में नज़र नहीं आ रहे हैं, ठीक है। फूड चेन सिर्फ इतना बता रही है ना कि अगर ये छिपकली गई तो सांप भी मर जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। तो ये था हमारा फूड वेब का बेसिक्स। अगर हमें आपको लिखना हो तो क्या लिखेंगे फूड वेब के बारे में? मल्टीपल इंटरलिंक्ड फूड चेन्स मेक अ फूड वेब। यही तो होता है। दो कई फूड चेन लिंक हैं। एक फूड चेन जरा यहाँ से दिखाते हैं, रैबिट से गई फॉक्स में खत्म हो गई, दूसरा घास के पास से रैबिट के पास गई फिर हॉक के पास गई, तीसरा ग्रास से गई माउस के पास, माउस से गई फॉक्स के पास, फिर ग्रास से माउस, माउस से हॉक, ग्रास से माउस, माउस से आउल, ठीक है। यहाँ पर आपको देख रहे हैं कई फूड चेन हैं, सब इंटरलिंक्ड हैं, तो उसको बोलेंगे फूड वेब। तो फूड वेब क्या करता है? फूड वेब रिप्रेजेंट ऑल द पॉसिबल पाथ्स ऑफ एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। ये आपको 2 लाइन आपको याद रखनी है, ये इमेज याद रखनी है। यहाँ पे कितने एनर्जी फ्लो हो सकते हैं किसी इकोसिस्टम में, सब बताने की कोशिश करता है। ये एक सैंपल है, और भी कॉम्प्लेक्स फूड वेब हो सकते हैं और होते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है इस घास को सिर्फ यही 3 खाएंगे, इस घास को खाने वाले लाखों जीव होंगे। तो यहाँ पर सारे जो होते हैं, ठीक है ना,
फूड वेब रिप्रेजेंट ऑल पॉसिबल पाथ्स ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम। तो ये होता है हमारा फूड वेब। ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जल्दी आएंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।